और प्रतियोगिता प्रारंभ होने में कुछ विलंब है और हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक सम्माननीय कौरेती जी को कहीं जाना है। सर रुक पाएंगे? तो मैं क्या कैलाश कहार जी, अंकुर धुर्वे जी, राजेश कहार जी, अशोक कहार जी, हिरन राठौर जी और उमेश कहार जी, आप सभी से निवेदन है कृपया मंचासीन हमारे गणमान्य नागरिकों का आप भी तिलक लगाकर और पुष्पहार से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। सजनई कार्यक्रम जस प्रतियोगिता कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई राजू नंदवंशी जी, जिला पंचायत सदस्य भाई अरुण परते जी, हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री भाई भागलाल जी, हमारे किसान मोर्चा अध्यक्ष कैलाश जी, हमारे कहार जी और शिवदीन कहार जी और हमारे सभी गणेश भाई उप सरपंच और सभी सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको नवरात्रि की बहुत ही बहुत शुभकामना कि 9 दिन माता के दरबार में जस प्रतियोगिता है, राम सत्ता प्रतियोगिता है, ऐसे अनेक प्रकार के भजन मंडल, रात्रि जागरण, ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं। यही हमारी संस्कृति की पहचान है। मैं हमारे इस ग्राम के सभी टीम के समिति को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम, और अब तो गांव-गांव में दुर्गा जी, गणेश जी, अनेक प्रकार के मतलब कार्यक्रम होते हैं। अधिक मात्रा में दुर्गा जी बैठ रही है, गणेश जी बैठ रही है और यही हमारी संस्कृति है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस नवरात्रि के इस जागरण कार्यक्रम में हम सब जानते हैं कि जहाँ देव ने जन्म लिया वहाँ दानव ने भी जन्म लिया और ये कलयुग है। एक जगह देव की प्रकृति से अच्छा कार्य चल रहा है तो कहीं न कहीं इस देश को नष्ट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं और इसलिए हम सब जानते हैं कि हमने इतिहास पढ़ा कि भारत जो था विश्व गुरु था, कभी दुनिया का संचालन करता था और वास्तव में ये आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है और फिर दुनिया का संचालन करेगा। देखो, हम राजनीति क्षेत्र से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, समस्याएं बहुत है, आपकी भी समस्याएं, हमारी भी समस्याएं, और ये जीवन भर चलते रहता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बड़े ध्यान से सुनना भैया, कि कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, कर्मों का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, और जो दुख धारण कर सकता है वही अमृत को पीता है। विधाता की विचित्र योजना रहती है, जिसको अच्छे कार्य के लिए भेजता है उसको शुरू में ही संकट में भेज देता है, और ऐसा भेजता है जिस प्रकार हम अग्नि में सोने को जितना तपाते हुए उसमें उतना ही निखार आता है। ऐसे हमारे देश के तपस्वी, महापुरुष, देवता और वर्तमान में जो संचालन कर रहे हैं ये वही तपस्वी लोग हैं जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमें अनुभव लेने की आवश्यकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव बात करना चाहिए, और इसलिए हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। ज्ञान की सीमा नहीं कभी समाप्त नहीं होती, और इसलिए कहता हूँ कि त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियाँ बन जाती वरदान, त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियाँ बन जाती है वरदान, और मानव सदा पूर्ण रहा है और पूर्ण रूप होते हैं भगवान। और इसलिए हमें ज्ञान का भंडार भरते ही जाना चाहिए, कभी
वो समाप्त नहीं होने वाला है। एक छोटे से व्यक्ति से भी एक बड़ा व्यक्ति ज्ञान ले सकता है, और इसलिए भारत को ऐसे विश्व गुरु बनाना है और हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है। तो भारत माता भी आह्वान कर रही है। देखिए, हमें गीता का ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं, पुराणों का ज्ञान नहीं है, लेकिन 4 चीज़ हम जरूर कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और भारत का कल्याण हो नहीं बोलते, विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण करने के लिए इस 21वीं शताब्दी में एक ही महापुरुष हुआ है। किसी महापुरुष ने कहा था, जब दुनिया में भौतिक चिंतन का सूर अस्त हो जाता है, जब दुनिया में भौतिक चिंतन का सूर अस्त हो जाता है, तब भारत में दार्शनिक सूर का उदय होता है। भारत के ऋषि मुनि दुनिया को भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का आश्वासन नहीं देते, बल्कि ये विश्वास दिलाते हैं, जब पूरी दुनिया के लोग अज्ञान और अंधकार में भटक रहे होते हैं, तब भारत के लोग दार्शनिक सूर का दर्शन कराते हैं और दुनिया को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। और इसलिए मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। लोग तो झंडे में चांद लगाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चांद में भारत का झंडा फहरा कर आया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसलिए भारत माता भी आह्वान कर रही है, हमारे देश के साधु संतु भी आह्वान कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हिंदू घटा तो देश घटा, बटोगे तो कटोगे। ये साधु संतों भी आह्वान कर रहे हैं और भारत माता भी आह्वान कर रही है कि विश्व गगन पर सबसे ऊंचा भारत प्यारा देश हमारा, विश्व गगन पर सबसे ऊंचा भारत प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हित हम कर दे अर्पित तन मन जीवन सारा, और यही है हमारा भारत देश हमारा, यही है भारत देश हमारा। तो मैं यहाँ के हमारे सभी भाइयों बहनों से, युवा साथियों से, हमारे बुजुर्गों से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति, देखिए भाई, मैं आदिवासी समाज से हूँ। आदिवासी समाज में भी कुछ रावण पैदा हुए हैं। हम राम को नहीं मानेंगे भाई साहब, दुर्गा को नहीं मानेंगे, गणेश जी को नहीं मानेंगे। ये कुछ ऐसे रावण पैदा हुए हैं, राक्षस पैदा हुए हैं। अरे मैं बोलना बहुत चाहता हूँ, माता सबरी का उदाहरण। माता सबरी की जब शादी हो रही थी तो हम लोगों में बलि दी जाती है, और जब बलि दी जा रही थी तो उन्होंने जब पूछा कि ये किसके लिए लेकर आए हैं, तो बोले बेटी आपकी शादी हो रही है। तो उन्होंने कहा मेरी शादी में ये बलि देंगे? बोले हाँ। उन्होंने कहा अगर मेरी शादी में यदि ऐसी बलि देंगे तो ऐसी शादी से धिक्कार है। माता सबरी मृतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, और जब उनको वृतांत बताई तो उन्होंने कहा बेटा मैं हूँ, आप यहीं पर रहिए। मृतंग ऋषि जो है भगवान राम की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। जब मृतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने, गुरुजी मैं क्या करूँगी अकेली झोपड़ी में? उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, तुझे राम के पास नहीं जाना है, राम तेरे दरबार में आएंगे। और वास्तव में भगवान राम को माता सबरी के दरबार में आना पड़ा, और माता सबरी को जब पता चला तो उनके लिए फूल बिछा के रखी, और कहीं मेरे राम को कांटा न गड़ जाए, फूल बिछाई। और जब भगवान राम उनके पास पहुँचे कुटिया में, तो जो बेर लाई थी, वनों से बेर लाती थी, मेरे राम को कहीं खट्टे बेर ना मिल जाए। जो बेर मीठे होते थे वो राम को खिलाती थी, और जो खट्टे होते थे उसको फेंक देती थी। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज के लोगों को भड़काना चाहते हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भैया हम सब हिंदू समाज का अंग है। भगवान राम तो क्षत्रिय वंश के थे, जब कृष्ण के रूप में जन्म लिए तो यदुवंशी समाज में आए, और जब 14 वर्ष का वनवास जब उन्होंने किया तो वो आदिवासी बनकर रहे। शरीर में कपड़ा नहीं होता था, धोती पहनता था, तीर कमान लेकर जाते थे, और आदिवासियों का साथ, आदिवासियों ने जब उनको साथ दिया तो लंका विजय पाई, हमने लंका को विजय पाई है। ये आदिवासियों की पहचान, ये आदिवासियों की संस्कृति है। तो मेरे कुछ आदिवासी भाई होंगे, मैं ज़्यादा न कहते हुए मुझे एक कार्यक्रम में और भी जाना है कि हमें ऐसे जो विध्वंसकारी लोग हैं, ऐसे रावणवादी लोग हैं, ऐसे राक्षस लोगों को है हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज को बताना है। तो निश्चित है कि ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, दुर्गा जी की जय।
और मैं मंडलों से निवेदन करता हूं, जितनी मंडलों ने यहाँ प्रवेश लिया है उन सभी मंडलों से निवेदन है, कृपया आप सभी समय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार रहे। मंडल वाले सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता में प्रथम प्रस्तुति जिस मंडल की होगी वह मंडल है जय सरस्वती महिला मंडल गोमाढाना बोमलिया। आपसे निवेदन है कृपया आप पूर्ण तैयारी करके मंच के करीब आ जाएं। जय सरस्वती मंडल गोमाढाना बोमलिया, उसके पश्चात आस्था जस मंडल बोमलिया, उसके बाद राधा कृष्ण मंडल बोमलिया, उसके बाद शिव शक्ति मंडल बोमलिया। 4 मंडलों ने यहाँ प्रवेश लिया है बोमलिया। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग प्रदान करने के लिए मंच संचालन के रूप में हमारे बड़े भैया साधुराम, हेलो, साधुराम यदुवंशी जी, हेलो, का कुमकुम पुष्प से उमेश कहार जी आए और दिनेश कहार जी, इनका तिलक कुमकुम श्री दिनेश कहार, बाबूलाल, हमारे बड़े भैया जहां पर भी हो वो आए और हमारे बड़े भैया श्री साधुराम यदुवंशी का तिलक कुमकुम से स्वागत करें। सभी लोग जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। हमारे टेंट हाउस लखन कहार जी जहां पर भी हो वो मंच पे आए। सभी लोग जोरदार से ताली बजाएंगे। सभी लोग, दोनों टाइम का उपवास है माता रानी के, इसलिए ताली की आवाज नहीं आ रही। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 किसने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। माता गौरा ने तेनु जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय
चरण तेरा ध्यान यस गावे, सिमरो 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 चरण तेरा ध्यान यस गावे, हृदय करे प्रावे तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी हो गणेश। मैया सुमरु भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया सुमरु भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया रगी ओ मैया, मैया रगी ओ माँ, 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 तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, प्रथम सुमरनो मैया देवी वो शारदा, 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 दूध में गबर को लाल शारदा मैया रगी, मैया दूध में गबर को लाल शारदा मैया रगी, मैया रगी ओ मैया, मैया रगी ओ माँ, मैया रगी ओ मैया, मैया रगी ओ माँ, तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, तीन सुमरनो मैया तीन देवता, तीन सुमरनो मैया तीन देवता, तीन सुमरनो मैया तीनों देवता, तीन सुमरनो मैया तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा मैया रगी, मैया ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा मैया रगी, मैया रगी ओ मैया, मैया रगी ओ माँ, मैया रगी ओ मैया, मैया रगी ओ माँ, तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी, मैया तुम्हारो भवन हिंगलाज शारदा मैया रगी। देवी शारदा ओ माँ, मैया राम पे संकट पड़ गौरे, मैया हो गई रे सवार, राम पे संकट पड़ गौरे, सीता हो गई रे सवार, संकट हरण देवी शारदा ओ माँ, मैया
बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। भाई जयराम कहार जी, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। गिरजा कहार जी, आपकी ओर से भी 50 रुपए का पुरस्कार। हेलो हेलो हेलो, इनका चेक करो। साचे दरबार की जय। सुमर सहारे दास मेरी माँ, सुमर गणेश मेरी माँ। सुमर सहारे दास मेरी माँ, सुमर गणेश मेरी माँ। तुम्हारा गणेश मेरी माँ, दरबार की जय। आनंद मंगलाचार मैया वो तेरी हो रही जय जयकार। आनंद मंगलाचार मैया वो तेरी हो रही जय जयकार। आनंद मंगलाचार मैया वो तेरी हो रही जय जयकार। आनंद मंगलाचार मैया वो
बाजी रे भवानी तोरी पैजनिया 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 बाजी रे भवानी तोरी इसके पश्चात दूसरी मंडल अपनी प्रस्तुति लेकर तैयार रहेगी। हेलो, हाँ, अगले क्रम में जय गणेश मंडल तैयार रहे अपनी प्रस्तुति लेकर। जय माता दी। बहुत शानदार प्रस्तुति इस महिला मंडल प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में मंच पर आसीन है हमारे
जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अरुण परते जी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि भाई गोकुल यदुवंशी जी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई कैलाश यदुवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई शिवप्रसाद काहर जी, या मंच पर उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत सातगवाड़ी के उपसरपंच गणेश कावल जी, मनोहर यदुवंशी जी, फूलचंद यदुवंशी जी, महेश यदुवंशी जी, मारुति भैया, शिवदीन काहर जी, रामू धुर्वे जी, और हमारे मंच संचालक महोदय हमारे साधुराम भैया, दूसरे मंच संचालक हमारे सरवन भैया, और उपस्थित सभी यहाँ हमारे निर्णायक बंधु, उपस्थित मंडल के सभी सदस्यगण, उपस्थित माताओं बहनों भाइयों युवा साथियों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, माँ भगवती का ये पावन पर्व चल रहा है। इसी पावन पर्व के उपलक्ष्य में ग्राम बोमलियावासी ने यह देवी जस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ रखा। मैं पूरे आयोजन समिति को, पूरे ग्रामवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में आपने इस जस प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, क्योंकि इस समय माँ भगवती की आराधना चल रही है और हमें जागरण करना चाहिए, और इस जागरण के समय में आपने यह जस प्रतियोगिता रखी। और यहाँ अच्छा लगा मुझे कि ये दूसरी मंडल यहाँ अभी पहले, इसके पहले महिला मंडल थी, दूसरी और एक महिला मंडल आई। मैं इन बहनों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी ये धर्म संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र की मंडलों को, हमारे क्षेत्रवासियों को यह धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इन आयोजक समिति को पुनः एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय भाई राजू नंदवंशी जी। की बाजा रही बांसुरी हो माँ मैया बिला की बाजा रही बांसुरी हो माँ मैया बिला की बाजा रही बांसुरी हो माँ मैया बिला की बाजा रही बांसुरी हो माँ रे गूंजे दी बाला
राजा बोले वाड़ी वो केवल मैया लवान रे राजा बोले वाड़ी लवान रे राजा बोले वाड़ी वो केवल मैया लवान रे राजा बोले वाड़ी लवान रे राजा बोले वाड़ी वो केवल लवान रे राजा बोले वाड़ी तेरा मैया लोग तोले रे
अगले क्रम में आस्था मंडल मंच के समीप आ जाए। बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आज बोमलिया की पावन भूमि में मां जगदम्बा के असीम कृपा से यहां के आयोजक मंडल के द्वारा जस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस गरिमामय कार्यक्रम में हम दर्शक दीर्घा में बैठे लोग को अपने विचार रखने का एक मौका दिया गया, शुभ अवसर मिला। मैं अपनी बात रखूं इसके पहले मैं जगदम्बा के श्री चरणों को नमन करता हूं। हे मां जगदम्बा, आपका सदा आशीर्वाद यूं ही बोमलिया वासियों पे बना रहे और मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले नमन और प्रणाम करूंगा हमारी मातृ शक्तियों को जो आज इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। आज हमारी ये मातृ शक्तियां नहीं होती तो शायद ये कार्यक्रम आज चालू ही नहीं होता। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि हमारी मातृ शक्तियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। साथियों, इस गरिमामय कार्यक्रम को संजोने के लिए ग्राम बोमलिया की जो आयोजक समिति है, हमारे शिव प्रसाद काका जी, सरवण मां साहब जी, रामू जी, शिवदीन कार जी और सभी, मैं सबका नाम ले सकता हूं लेकिन समय का अभाव है। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि जो विगत कई सालों से जब जब हमारा तीज त्यौहार आता है आप ऐसे ही आयोजन इस ग्राम में करते आते हैं और आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छिंदवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई राजू नंदवंशी जी, इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हमारे गोकुल भाई जी, हमारे महेश भाई जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी टीम, और इसमें इस कार्यक्रम में बड़े खूबसूरती से आवाज मिलाने के लिए साउंड सर्विस वाले को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पुलिस प्रशासन थाना लावा घोगरी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भैया सुरेश साहू जी और आपकी समस्त टीम और एक एक बोमलिया वासियों को, हमारी मातृशक्ति को, सम्मानी मेरे नौजवान साथियों को
मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरी सम्माननीय माताएं बहनें मातृशक्ति को, आप सभी को प्रणाम। आप सभी से हमने माँ जगदम्बे की जय किए, साथ में मैं चाहूंगा कि हमें भारत माता की भी जय बोलना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब भारत माता की जय क्यों बोलना चाहिए? भाई साहब, हम जिस देवभूमि में निवास करते हैं, जिस भूमि में हम निवास करते हैं, उस भूमि का नाम भारत है। जिस भूमि में रामायण रामलीला पूरी हुई, जिस भूमि में महाभारत हुई, जिस भूमि में कृष्ण लीला, जिस भूमि में नर लीला, भाई साहब, इस भारत भूमि में हमारी 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इसीलिए हम भारत भूमि को नमन करते हैं और हम भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम यूं ही चलता रहे, आप लोगों की तालियां यूं ही बजते रहे, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट यूं ही रहे, और हमारे जितने भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे कलाकार लोग आ रहे हैं, उन सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बोल जगदम्बे मैया की जय। बोल दुर्गे मैया की जय। एक नमन गौरव पार्वती अर्पणा, हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे माँ जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा से इस मंच के माध्यम से 2 शब्द कहने का समय मिला, तो मैं सबसे पहले माँ जगत जननी जगदम्बे के श्री चरणों में बारंबार नमन। आज इस ग्राम बोमलिया की पावन धरा पर इस विशाल जस प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी के सुचिंतक, जिला पंचायत सदस्य अरुण परते जी, साथ में ऐसे ही सभी के सुचिंतक, नवयुवक, नवनियुक्त जिला छिंदवाड़ा के उपाध्यक्ष बड़े भाई राजू ननवंशी जी, इसी के साथ हमारे सभी के चहेते और लाडले और सभी के आशीर्वाद मिला, ऐसे हमारे चौडोंगरी से जनपद प्रतिनिधि, जनपद पति हमारे भाई गोकुल यदुवंशी जी, साथ में आज हमारे बड़े भाग्य उदय हैं मैनी खापा के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई सुरेश साहू जी, और साथ में चंचू साहू जी, नाम अब हमारे ग्राम के, मैं सभी का नाम लेने अगर चाहूँगा तो समय काफ़ी लग जाएगा। सभी हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पूर्व सरपंच जिन्होंने 15 साल सरपंच जी किया, ऐसे कैलू ध्रुवे जी, और सभी समस्त बोमलिया के ज्येष्ठ हमारे बड़े बुजुर्गों और समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें, आज इस हमारा छोटा सा ग्राम में एक छोटी सी निवेदन पर आज सभी लोग यहाँ पर अनमोल समय देकर उपस्थिति हुए, इनके लिए मैं आप सभी हमारे मातृशक्ति और सभी सदन से मैं निवेदन चाहूंगा कि सभी मान भाव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज ग्राम बोमलिया की तरफ से सभी को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अब मैं एक बात कहने चाहूंगा, सभी हमने ध्यान देंगे, हमारे उपाध्यक्ष साहब और हमारे
जिला पंचायत सदस्य और हमारे जनपद सदस्य, हमें ग्राम बोमलिया एक जंगल के अभाव के बीच में है, जिनकी छोटी छोटी समस्या आ सकती है। कैसी? बिजली, पानी, सड़क और कुछ थाना की छोटी छोटी समस्या। और सभी आज हमारे बड़े भाग्य उदय है जो आप तीनों मूर्ति हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि तीनों को हमारे आशीर्वाद, हमारे ग्राम के आशीर्वाद आपके सर पे है। तो ऐसी छोटी छोटी जो समस्या आते रहती है, तो हमें जहां तक हो कि हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंचती है, तो हमें जरूर से जरूर आपकी मदद मिलकर हमारा काम सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। ऐसे हम आप सबसे निवेदन और आवेदन करते हैं। साथियों, अगर हमसे टूटी फूटी हालत में अगर जो कुछ भी भूल चूक कहने सुनने में अगर हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि अगर आप से हम अगर नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो पड़ोसी भी, हमारे मित्र भी है और हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो हम आपसे मदद मांगेंगे, क्योंकि छोटा सा गांव है, इसमें हर कोई समस्या आती रहती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए साथ देंगे और सभी लोगों की बात को सुनेंगे और समझेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातृ शक्ति की जय। मातृ शक्ति की जय। जगत जननी दुर्गा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आस्था जस मंडल बोमलिया, माइक चेक करो बेटा, चेक कर लो एक बार माइक। हेलो हेलो बोलो, उसमें बोलो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 हेलो। हाँ, हेलो। विशेष सूचना समिति की ओर से कि जो भी मंडल की एंट्री नहीं हुई है, सभी मंडलों से अनुरोध है कि जिन भी मंडल की एंट्री फीस जमा नहीं हुई है, कृपा कर मंडल का एक सदस्य आकर समिति से मिले, क्योंकि जो भी मंडल ने अपनी एंट्री फीस जमा ना की हो, वो सभी मंडलों से मैं अनुरोध करता हूं। साचे दरबार की जय। गौरा बिया वन आयो रे भोले बाबा। गौरा बिया वन आयो। गौरा बिया वन आयो रे भोले बाबा। गौरा बिया वन आयो। हल्दी ना लायो ने को ना लायो। हल्दी ना
शानदार प्रस्तुति इन बस चेक करने को बोला था, बस है ना। चलिए, मंच आसीन है राधा कृष्ण मंडल पटेल धाना बोमलिया। इस मंडल को प्रश्न आया है, प्रश्न क्रमांक 13। मिस्रर्षि तीर्थ पर कौन सा शिवलिंग है? मिस्रर्षि तीर्थ पर कौन सा शिवलिंग है? उसे किस मुनि ने स्थापित किया? प्रश्न एक बार फिर सुन ले। मिस्रर्षि तीर्थ पर कौन सा शिवलिंग है? उसे किस मुनि ने स्थापित किया? ये आप लोगों का प्रश्न है। खाली नहीं जाती विधायक जी, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, अगर दे दे बद्दुआ तो टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, अगर दे दे बद्दुआ तो टाली नहीं जाती। अरे दूसरों के बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है माँ 4-4 बेटे, पर 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या बात, 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। सिरद है। सिरद है। भोली जगदम्बे मैया की जय। कि जय जय मां शारद की जय जय जगदम्बे। हे जग जननी मैया मेरी नैया लगई ओ पार। हरि जगत की तारनी हो मैया मेरी देवी सहारी दे माँ की मैया मेरी देवी सहारी दे माँ। जगत के तारने हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ।
देवी सहारे दे माम की मैया मेरी देवी सहारी दे माँ जगत के तारने हो मैया मेरे देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारी दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ जगत की हो मैया मेरी देवी सहारी दे माँ की मैया मेरी देवी सहारे दे माँ जगत की तारने हो मैया मेरे देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ सतयुग में गवरा भई मैया हो गई भोले की नारे माया सतयुग में गवरा भई मैया हो गई भोले के नारे माया भस्म सूरी को भस्म कियो भस्म सूरी को भस्म कियो रहे भोले के साथ जगत के तारनी हो कि मैया मेरी देवी सहारी दे माम कि मैया मेरी देवी सहारी दे माँ जगत के तारने हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारी दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ जगत के तारनी हो कि मैया मेरी देवी सहारी दे माँ कि मैया मेरी देवी सहारी दे माँ जगत के तारनी हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारा दे माँ त्रेता में सीता भई मैं हो गई राम की नार माँ त्रेता में सीता भई मैया हो गए राम के नार माया रावण दल को भस्म कियो रावण दल को भस्म कियो रहे राम के साथ जगत की तारने हो मैया मेरी देवी सहारे दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारे दे माँ जगत के तारने हो मैया मेरी देवी सहारे दे माँ हो मैया मेरी देवी सहारे दे माँ
की जय। बहुत शानदार प्रस्तुति। मंच पे विराजमान हमारे साथी भाई आदरणीय सुरेश साहू जी, इस क्षेत्र के जनपद के सदस्य मेरे बड़े भाई आदरणीय गोकुल यदुवंशी जी, कैलाश हरसे जी, चंचू भाई और मनोहर भाई, रामराव भाई, और यहाँ मंच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथीगण, फुलचंद भाई, गगन भाई और रामू और सभी हमारे निर्णायक कमेटी में जो हमारे बैठे हैं, एक आवाज़ पे बुलाओ और गुरु भैया दौड़े चले आते हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। और मंच में सभी निर्णायक समिति के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, आयोजन कमेटी के हमारे सभी ग्रामवासी, सभी युवा साथियों, मंच का बहुत जोरदार संचालन कर रहे हैं साधु राम जी, आप सभी को एक बार नवरात्र पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से बोमलिया में आकर ऐसा लगता है मान लो हम कहीं बहुत बड़ी जगह में आ गए हैं। पत्ते छोटा सा गांव होने के बाद भी बोमलिया में हर साल कुछ न कुछ पर्व आप लोग धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। निश्चित रूप से बोमलिया में छोटा सा गांव है, लेकिन ये हर कार्यक्रम, चाहे वो झूमर प्रतियोगिता हो, जस प्रतियोगिता हो, पिछले बार भी मैं यहाँ आया था और जब जब बोमलिया के लोग बुलाते हैं मैं आने का प्रयास करता हूँ। इस नवरात्र के अवसर पर मैं आप सबके लिए माता रानी से कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में माता रानी सुख शांति और समृद्धि से आप सबके जीवन में भरपूर भंडार रखे। इस अवसर पर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर बहुत शानदार सफल आयोजन की आप सबको ढेर सारी बधाई। रामू भाई और उनकी पूरी टीम को, आयोजन कमेटी के सभी साथियों को बधाई, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे अनेश भाई पूरे देश और दुनिया में कार्यक्रम को पहुंचाते हैं, आपको भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे, आप सबके जीवन की सुखमय मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विधायक आदरणीय भैया नीलेश उइके जी, हमारे हीरावाड़ी के से आए आदरणीय भैया सुरेश साहू जी, कैलाश भैया, शिवप्रसाद भैया, चंचू भैया, मेरे साथ आए क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई महेश यदुवंशी जी, मनोहर यदुवंशी जी, रामनाथ भाई, आदरणीय बड़े भैया शिवप्रसाद कहार जी, रामू धुर्वे जी, सरवन मासब जी, फुलचंद भैया जी सहित उपस्थित तमाम मंचासीन हम मेरे आदरणीय वरिष्ठगण, सभी माताएं बहनें, आदरणीय बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माता रानी से यही कामना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि माता रानी हमेशा बनाए रखे। और जैसा कि शिवप्रसाद भैया ने अभी कहा था, और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो बोमलिया जो बस्ती है भैया, यह संस्कृति की बहुत ही प्रेमी है, और जैसा कि आप भी उसी विचारधारा के हो, और हमें लगता है कि हमारे एक नहीं दो विधायक है, एक हमारे वाले विधायक तो है ही, साथ में आप भी ऐसा लगता है कि हमारे ही विधानसभा के विधायक है। और आप जब भी हम आपको बुलाते हैं, आप हमारे क्षेत्र में आते हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि बोमलिया की बात करूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं आयोजित होते हैं हमारे क्षेत्र में तो वो बोमलिया में होते हैं। इतना संस्कृति को लेकर के लगाव बोमलिया वालों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे झूमर प्रतियोगिता की बात कर ले, भजन प्रतियोगिता की बात कर ले, या जस प्रतियोगिता की बात कर ले, हर साल 4 से 5 कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित बोमलिया के अंदर होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो एकता है उसकी भी प्रशंसा करना चाहिए कि आप देखते हैं कि भजन प्रतियोगिता अगर पटेल ढाणे में होती है तो झूमर प्रतियोगिता बाजार चौक में होती है। पिछली बार जस प्रतियोगिता गोमा ढाणे में हुई, तो इस बार की जस प्रतियोगिता पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर के आज इस कहार मोहल्ले में कराने का काम किया है। ये एक इस चीज से एक साबित होता है कि यहाँ इस गांव में एकता बहुत अच्छी है और सभी लोग मिलजुल करके इस प्रकार के आयोजनों को करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, शिवप्रसाद भैया ने भी कहा कि आप लोग हमेशा हमें सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय शिवप्रसाद भैया को कि जब कभी भी किसी ने भी किसी भी प्रकार की समस्या से हमें अवगत कराया है, तब हमने
चाहे संबंधित अधिकारियों को, चाहे बिजली विभाग के हो या थाने के हो, हमने बात आपकी बात रखने का काम किया है, आपको सहयोग करने का काम हमेशा करते आए हैं। जितना हमसे बन पाया हमने किया, और जो हमसे नहीं बना तो आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हमने आप लोगों को सहयोग देने का काम किया है। और माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की सेवा करने का अवसर हमेशा हमें प्राप्त होता रहे, और आप लोगों की सेवा हम हमेशा कर सके, इतनी शक्ति माता रानी हमें प्रदान करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय